नमस्ते बच्चों, आप लोगों का इतिहास के इस वीडियो में फिर से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। इस बार का पहला वीडियो हम आप लोगों के सामने भेजे थे। हमारे ख्याल से आप लोग सुने होंगे, आप लोगों को पसंद में आया होगा, ध्यान में आया होगा। बच्चों, आज फिर दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का इतिहास विषय पाठ का नाम है उपयोजित इतिहास। इस पाठ में हम सभी लोग जानेंगे हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज का मानव फैशन के दौरान, तकनीकी के बढ़ने के दौर में अपनी सभ्यताओं, रीति रिवाज, परंपराओं को पीछे छोड़ते चला जा रहा है। इससे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वह खत्म होती जा रही है, उसका पलायन होते जा रहा है। बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारी परंपराएं पलायन करती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। यहीं तक बात सीमित नहीं है। सीमा तो आज की सभ्यता या रीति रिवाज जो जिस हिसाब से चल रहा है वो पार तब तक कर देती है जब अपने से बड़ों या अपने माता पिता का पैर छूने में भी लोगों को दूसरा कुछ समझ में आने लगता है। तो बच्चों, आज कुल मिलाकर इससे ही संबंधित हम सभी लोग बातों को जानेंगे। आप लोगों का आज इस पाठ में पहला हेडिंग है उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल। बच्चों, उपयोजित इतिहास, उपयोग में आने वाले इतिहास के बारे में जानकारी हमने आप लोगों को बताया था। जो समय चल रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में इतिहास की क्या उपयोगिता है, बराबर? इसका उत्तर अपने आप में मिल जाता है, जैसा कि अभी थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताया। अवशेष हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृतियों, परंपराओं के अवशेष होते हैं। वह हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, वही हमारे पहचान होते हैं। इतिहास द्वारा मूर्त और अमूर्त स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है। बच्चों, आज इसके बारे में हम सभी लोग थोड़ा बहुत अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो खुद थोड़े बहुत उत्तरों का महसूस होना आरंभ हो जाता है। जितनी भी हमारी परंपराएं हैं या जो भी चीजें हैं, कलाकृतियां हैं या जो पूर्वजों द्वारा निर्वाह करते हुए चली आ रही है, उनका पलायन होते चला जा रहा है, खत्म होते चला जा रहा है। इसके साथ साथ सभी तरह की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो मानव पीछे छोड़कर फैशन के दौर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पूर्वजों द्वारा किए गए रीति रिवाज, वेशभूषा, पहनावे, खान पान, व्यवहारों को आज खत्म करते जा रहा है। इतिहास आज हमको इसी बात को ध्यान दिलाता है, इसी बात को दोहराने के लिए तत्पर रहता है कि मानव के जीवन में जो पहले से परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो पूर्वजों द्वारा निर्वाह की जा रही थी, उसका हमको पालन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इतिहास से या हमारे मन से उनके प्रति मान और सम्मान खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, कुल मिलाकर चाहे वह शिल्प कला हो, चाहे वह मूर्ति कला हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे घरों की बनावट हो। एग्जाम्पल देखिए, आज अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोगों ने खपरेल घर को देखा है तो कितने लोगों ने देखा है? कोई बात नहीं। खपरेल घर बच्चों मिट्टी की दीवारों को आप सभी लोगों ने नहीं देखा। यह हमारे पूर्वज लोग
बनाकर ऐसे घरों में रहने का काम किया करते थे। आज वह पलायन कर गया, खत्म हो गया, वो तो रही बात अलग। आज उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने तरह से एक तरह से खत्म होती जा रही हैं। इससे हमारी पहचान जो है समाप्त हो जाती है। तो हमारी जो पहचान होती है या हमारा जो संस्कार, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार वगैरह की जो भी जानकारियाँ हुआ करती हैं, इस माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाई जा सकती हैं और लोग इस बात को ध्यान में रखकर याद करके लोग अपने कार्यों को करने के लिए या उसका निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, इतनी सारी बातों को जो हम सभी लोगों ने जाना, तो आगे हम सभी लोग मूर्त और अमूर्त दो भागों में जानेंगे। इनका हमको संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। संरक्षण माने उसको आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं कि कोई रीति रिवाज परंपरा हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं निर्वाह किया है जिससे हमारी हानियाँ, ऐसा कुछ उन्होंने कभी नहीं किया है। तो कुल मिलाके इसका हमको संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। इसके साथ साथ ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखकर एक दूसरे का सम्मान या इसका देखभाल, इसकी रक्षा, इसको मानना ही इसका संवर्धन और संरक्षण है। जो भी हमारे पूर्वजों द्वारा निर्वाह की गई रीति रिवाज है या स्थल है, ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस भाग को बच्चों हम लोग दो भागों में जानेंगे। पहला मूर्त, दूसरा अमूर्त। पहला आपका क्या है? मूर्त। देखेंगे आप लोग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंधन। सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत है हमारी, जो पूर्वजों द्वारा हमको मिली है, जो अपने माता पिता दादा दादी के माध्यम से हमको विरासत के रूप में मिला है, उसका हमको व्यवस्थापन करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। तो सांस्कृतिक विरासत में बच्चों मूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानेंगे। प्राचीन स्थान, वास्तु, शिल्प, चित्र आदि। तो बच्चों, इस तरह से मानव के द्वारा जो भी उस समय की मूर्तियां हैं, स्थान हैं, स्मारक हैं, किले हैं, स्तूप हैं, इनका हमको संरक्षण करना चाहिए। इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि यह आखिर किस उद्देश्य से बनाया गया। अभी किलों में चले जाइए तो वहाँ बड़े कमरे आपको पाए जाएंगे। कमरों में बैठकर बोलने के लिए वहाँ अंदर दीवार के अंदर जगह बनाई जाती है। उस समय ऐसे तकनीक, लाउड स्पीकर या और सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वहाँ हमको इस बात का पता चलता था कि मानव यहाँ खड़ा होकर आवाज़ को, ध्वनि को निकालता था, तो ध्वनि पीछे से टकराकर आगे की तरफ जब बढ़ती थी तो दूर तक वो सुनाई देती थी। तो वो चित्रों के माध्यम से ये सारी बातों को हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। चित्रों का अंकन उस समय मानव पर गुफाओं में चित्रकारी वगैरह किया करता था। बाद में धीरे धीरे मिट्टी के बर्तनों में चित्रकारी आप पाएंगे, कपड़ों में चित्रकारी पाएंगे या दीवारों पे चित्रकारी वगैरह किया जाता है। तो ये सभी चीज़ों का हम सभी लोगों को या आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण करना चाहिए। या जो भी बर्तन पाए जाते हैं या जो भी आभूषण पाए जाते हैं, उसके बारे में संरक्षण होना चाहिए। उसको जानकर आने वाली पीढ़ियों के लोग इस बात से अवगत होते हैं कि उस तरह का जो मानव था ऐसी वस्तुओं का निर्माण या ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया करता था। तो इस तरह से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी परंपराओं को, रीति रिवाज को, सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसका हमको जीवन को निर्वाह करना चाहिए। तो इस तरह में बच्चों आप लोगों का एक तो अभी जो आप लोगों ने जाना मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अगले आपकी विरासत है अमूर्त सांस्कृतिक
विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में बच्चों आपका पहला पॉइंट है मौखिक परंपराएं और उनके लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। बच्चों आप जानते हैं हमारा देश बहुभाषी है। अभी ऐसा जगह जगह पे पूर्वजों द्वारा ऐसी बातों को कहा जाता था कि कोस कोस पे पानी सवा कोस पे पानी बदल जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो परंपराएं हैं, जो भी भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं, उनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज का मानव एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित कर जाता है, या तो अपनी आजीविका के लिए या किसी और कारण को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो वहाँ पे उसको इस बात का आभास होना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज या हमारे लोग ऐसी भाषाओं का उपयोग किया करते थे। मानव ऐसी वाणी, ऐसी चीज़ों को प्रयोग किया करता था या बोला करता था। तो कुल मिलाकर बच्चों आप लोगों का दूसरा पॉइंट है पारंपरिक ज्ञान। परंपरा के अनुसार, जैसे अभी गांव में रहिए चाहे शहरों में रहिए, ऐसा नहीं कि कोई परंपराओं में अलगाव आ जाता है। परंपराएं भी जगह जगह पे आपको बदली हुई दिखाई देती है। तो जो पारंपरिक ज्ञान है उसको हमको अर्जित करना चाहिए। जैसे ऐसी परंपरा थी त्यौहार मनाने की, ऐसी परंपरा थी वेशभूषा धारण करने की, ऐसी परंपरा थी दूसरे का सम्मान करने की, ऐसी परंपरा थी हमको और सारे चीज़ों को करने की या और सारे कामों को करने के लिए। हमको पारंपरिक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे दादा, हमारे पिता या हमारे लोग बुजुर्ग जो थे वह अपने से बड़ों का सम्मान करते थे या लोगों का आदर करते थे। ये इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से आती है? अपने पूर्वजों के माध्यम से आती है। तो इस बात को गौर करके हमको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बढ़ाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बराबर बच्चों। फिर अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, तीसरा है तीज त्योहार पर्व मनाने की सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विधियां। बच्चों आज पारंपरिक जो त्योहार हुआ करते हैं उसको मनाने में मानव कतराता है। कतराता का मतलब उसको अपना कुछ अलग विचार उसके मन में आ जाया करते हैं, अलग भावनाएं आ जाती हैं। वह अपने मन के जो नए जनरेशन में, नए लोगों में जो त्योहार चल रहे हैं, जो धार्मिक परंपराएं चल रही हैं, उसका निर्वाह करने का कोशिश करता है। इतना बात ध्यान रखना कि जो पूर्वजों द्वारा हमारे चलाई गई परंपराएं हैं, चाहे वह धार्मिक हों चाहे किसी भी तरह के हों, इसको हमको ग्रहण करना और ग्रहण करके इसको आगे बढ़ाना, यह एक अच्छे नागरिक या अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आज हमारे देश में बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं मानव उसको ध्यान में नहीं देता है, उसको विशेष दर्जा नहीं प्राप्त होता है। अभी बहुत सारे त्योहार हम लोगों के, हम अपने अगर बचपन की यादों को जाहिर करें तो बहुत सारे त्योहार ऐसे हुआ करते हैं। आज देखता हूँ कि न महिलाएं न तो बच्चे भी उसको विशेष केयर नहीं करते हैं। जैसे नए नए त्योहार जिसमें उनको आनंद आता है, जिसमें उनको खुशी रहती है, उसी त्योहार को, उसी प्रक्रिया को मानने के लिए तैयार है। धर्मों को लेकर भी आज हमारे देश में धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से आ रही है। मानव कहता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन जो पूर्वजों ने हमारे निर्वाह करके चला आया है तो वह हमारे ख्याल से कुछ उसमें अच्छाइयाँ रही होंगी, तभी उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसको माना। तो बच्चों इसमें इसको, ये विधियों को, ये सारी चीज़ों को उनको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियाँ। बच्चों आज हम हमारे देश में तमाम रासलीलाएँ हुआ करती हैं।
उस समय मानव अपने मनोरंजन के लिए तमाम लीलाओं को किया करता था, लेकिन आज उसका पलायन हो रहा है। पलायन होने का मतलब उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं, उसको पीछे छोड़ दे रहे हैं, उसकी प्रस्तुत करने की पद्धतियों को अपना कुछ अलग विचार मानते हैं। ऐसे कार्यों को नहीं करना है। हमको जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो कलाकृतियाँ, एग्जाम्पल के लिए मानिए मिट्टी के बर्तन हमारे पूर्वज बनाया करते थे और हम उसका उपयोग वो लोग किया करते थे। आज उसकी आवश्यकता पे जगह पे तांबे, पीतल और शीशे और स्टील के बर्तन आ गए। ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उस कलाकृति को, उस चीज को हमको ध्यान में रखकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगला है बच्चों, विशेष पारंपरिक कौशल। जो विशेष रूप से जो एक्टिविटियाँ, जो भी कार्य होते चले आ रहे हैं, उसको सब मिला के सब पॉइंट अपने उसी परंपराओं, रीति रिवाज, कलाकृतियों से संबंधित है। तो ये सभी बातों को, पारंपरिक जो बातें हैं, कौशल्य है, एक्टिविटी है, इसको हमको ध्यान देना है, ध्यान देकर जीवन में अपनाना है। अगला पॉइंट है बच्चों, इन परंपराओं, प्रथाओं, कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह वर्ग आदि। आज जो भी परंपराएं हैं, जो भी प्रथाएं हैं, बहुत सारी प्रथाएं उस समय भी थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसका विरोध करके छोड़ दिया। विरोध करके छोड़ने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा, एक प्रथा का प्रचलन हमारे देश में, अंग्रेजों ने उसका अंत कर दिया। तो जिससे हानियां होती थी उसको, उस कार्य को हमारे पूर्वज भी बुद्धिजीवी थे, उनको भी दुख, दर्द, सुख का अनुभव होता था, अच्छा बुरा समझते थे। इसके नाते उन सभी लोगों ने ये सारी चीज़ों को अपनाया और किया। इसके साथ जो भी प्रथाएं थी, गलत थी, उसको उन्होंने छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किया। उसको हम या समाज के लोग या समाज कोई करने के लिए आपको इस बात को नहीं कहेगा कि इस कार्य को करिए। तो बच्चों, कुल मिला के आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब देखिए ऐतिहासिक विरासत है। ऐतिहासिक विरासतों का हमको संरक्षण करना आवश्यक होता है। इसका संरक्षण हम आप लोग नहीं करेंगे तो ये सभी संरक्षण हमारे याददाश्त, हमारे लोगों के, जो पूर्वजों के किले हैं, स्तूप हैं, जो भी उन लोगों ने निर्माण कराया है, उसका पलायन हो जाएगा। केवल इतिहास के पन्ने पे लिखा हुआ पढ़ने के लिए प्राप्त होगा। तो बच्चों, कुल मिला के आप सभी लोगों को जितनी भी बातें इसमें, इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया, इसमें आपको जो भी ऐतिहासिक स्थल हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पारंपरिक परंपरा हो, चाहे प्रथा हो, चाहे वह धार्मिक हो, इन सभी चीज़ों को हम सभी लोगों को संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, आने वाली पीढ़ियों को बताना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताया हूँ जिन बातों को, जो चीज़ें आप लोगों को डाउट लगे, समझ में न आए, कृपया उसको पूछें और जानकारी को पूरा हासिल करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।